हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम पढ़ रहे थे सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 10 तक हम सॉल्व कर चुके थे। अब रिमेनिंग क्वेश्चन हम इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे, ठीक है, लेक्चर नंबर 4 में। चलो चलते हैं, फिर शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 4 एक्सरसाइज 9.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 11th क्वेश्चन। ठीक, 11th क्वेश्चन है अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली। एक टीवी टावर है ए बी, स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। ठीक, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। ठीक है, the angle of elevation of the top of the tower is 60 डिग्री। कोई ये पॉइंट है जिसका एलिवेशन है 60 डिग्री। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर अवे ये डी पॉइंट है, वहां से इसका एलिवेशन है 30 डिग्री। ठीक, अवे फ्रॉम दिस पॉइंट लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. कैनाल की विड्थ हमने मान लिया कि x है, ये कैनाल की विड्थ हो जाएगी और इसकी हाइट जो टावर की हो जाएगी h। ठीक, यहां से हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमने क्या माना है कि विड्थ BC इक्वल टू हमने मान लिया है x और टावर की हाइट क्या है AB को हमने क्या एज्यूम कर लिया है h मीटर। ठीक, अब देखते हैं इन ट्रायंगल, ये कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल दो बन गए ACB एंड ADB। तो इन ट्रायंगल ACB, नाउ in triangle ACB क्या हो जाएगा, tan 60 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan 60 इक्वल्स टू h बाई x परपेंडिकुलर अपॉन इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। ठीक है, तो h अपॉन x। ठीक, अब tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 इक्वल्स टू h बाई x। तो यहां से हम फाइंड आउट कर लेंगे कि h और x में क्या रिलेशन है। h इक्वल्स टू यहां से आ जाएगा √3x। तो इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कैसे करेंगे अगला, इन ट्रायंगल ADB में। नाउ इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल क्या लिख लेंगे ADB। यहां पे भी tan 30 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर तो वही सेम है h। अब यहां बेस चेंज हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, ये वाली डिस्टेंस जो D से B तक की डिस्टेंस में मीन्स 20 ये है DC इक्वल्स टू 20 गिवन है, 20 प्लस x हो जाएगा, 20 प्लस x इक्वल्स टू, ये इंप्लाइज दैट ये tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 बाई √3 इक्वल्स टू h बाई 20 प्लस x। अब यहां से हम सॉल्व करेंगे क्या, इसको हम कैसे करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 प्लस x इंप्लाइज दैट 20 प्लस x इक्वल्स टू √3h। ठीक,
अब ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 से h की वैल्यू यहाँ इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो क्या ये हो जाएगा 20 प्लस x इक्वल्स टू √3, h की जगह पे क्या लिख देंगे √3x। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल्स टू 3x। यहां से हम निकाल लेंगे, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे 2x हो जाएगा, तो 2x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 20। हेंस x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 मीटर। यही हमारा आंसर आ गया। क्या ये क्या है, विड्थ ऑफ द कैनाल। ठीक, अब हमें हाइट भी फाइंड आउट करनी। हाइट क्या है h। ठीक, h इक्वल्स टू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो x की वैल्यू है यहाँ पे पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, तो h इक्वल्स टू आ जाएगा h इक्वल्स टू √3 इंटू 10 मीन्स 10√3। ये क्या है, हाइट ऑफ द टावर। यही हमें फाइंड आउट करना था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर is 60 degree and the angle of depression its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है, एक टावर है, ये मान लेते हैं कोई टावर है, और यहाँ पे एक इसके पास में एक बिल्डिंग है। वो कितनी ऊंची है, कितनी ऊंची है बिल्डिंग, ये कोई बिल्डिंग है यहां से यहां तक। ठीक, अब ये क्या कह रहा है कि एंगल ऑफ, ये कोई टॉप है, इसका टावर का टॉप क्या है ए मान लेते हैं, टावर का टॉप ए है। अब ये बी मान लेते हैं, ये सी, एंड बिल्डिंग का टॉप डी। ठीक, अब बिल्डिंग की हाइट क्या दी हुई है 7 मीटर। ये बिल्डिंग की हाइट है 7 मीटर। अब ये कह रहा है कि टॉप ऑफ द टावर, यहाँ पे कोई कैंडिडेट खड़ा है, इसके टॉप ऑफ द टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 60 डिग्री। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा 60 डिग्री, कहाँ, हॉरिजॉन्टल लाइन से। ठीक, ये जो एंगल हो गया ये क्या हो गया 60 डिग्री। अब ये कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब इसके फुट की ओर देख रहे हैं टावर के, तब क्या हो रहा है, एंगल कितना बना रहा है डिप्रेशन का 45 डिग्री। ये कितना है एंगल 45 डिग्री। तो ये पैरेलल है, तो ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो हम मान लेते हैं ये कोई x डिस्टेंस है, और टावर की हाइट हमने मान ली है h। ठीक, तो इतनी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहाँ ये पॉइंट मान लो E, तो AE इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE यहाँ पे हम लिख लेते हैं h-7। ठीक, 7 मीटर। ये क्या हो गया h-7, कितनी डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, हाइट मतलब। अब कैसे करेंगे, नाउ इन ट्रायंगल
DBC, इन ट्रायंगल लिखेंगे, इन ट्रायंगल DBC tan 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है 7 मीटर DC, बेस क्या है x, tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, लिख लेंगे 7/x। तो यहां से हमने फाइंड आउट कर लिया x इक्वल्स टू 7 मीटर। ये भी हमारी वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 7। तो इसका मतलब ये कितना है 7, ये भी 7 होगा। तो अब हम इन ट्रायंगल नाउ इन ट्रायंगल ADE में, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, tan एंगल कितना दिया है tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना AE हमने क्या फाइंड आउट किया H-7 डिवाइडेड बाई x, x की वैल्यू क्या है 7, ठीक। अब यहां से tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 इक्वल्स टू क्या लिख लेंगे H-7 डिवाइडेड बाई 7। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहां से क्या आ जाएगा H-7 इक्वल्स टू 7√3, ठीक। यहां से इधर H इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, H इक्वल्स टू 7√3 प्लस 7, ठीक। तो यहां पे क्या कॉमन है, H इक्वल्स टू हो जाएगा 7 कॉमन √3 प्लस 1, यही हमारी क्या टावर की हाइट आ गई मीटर, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा हमारा 13th क्वेश्चन। As observed from the top of a 75-meter lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. देखते हैं कैसे लगेगा, कैसे सॉल्व करेंगे। ये कोई टावर है, हमने ले लिया, ये लाइट हाउस है, तो हमने कंसीडर कर लिया कि ये कोई शिप आ रहा है, पहला शिप, ये कोई शिप है पहला, और ये कोई दूसरा शिप, ठीक है। इनको हम एक लाइन से जोड़ देते हैं, ओके। ये कोई फर्स्ट शिप है, और ये इस शिप से अगर जब देखते हैं ऊपर की ओर, तब कितना, मतलब ऊपर से देखते हैं, यहाँ पे एंगल, कोई बंदा खड़ा है, इसको नीचे की ओर देख रहा है, इस शिप को, तब कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 30 डिग्री। ये कितना हो गया 30 डिग्री। अब कोई दूसरा शिप उधर से ही आ रहा है, ये दूसरा शिप है, उसको अगर देखता है तब एंगल कितना बनता है 45 डिग्री। ये एंगल हो गया 45 डिग्री, ठीक। अब कह रहा है कि इनके बीच का डिस्टेंस, दो शिप जो हैं उनके बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, ये वाला डिस्टेंस। इसको मान लेते हैं शिप 1,
इसको सिर्फ 2, ठीक। और हाइट हम मान लेते हैं ए एंड बी। हाइट कितनी दी है? 75 मीटर, ठीक। ये एंगल कितना है? ये एंगल 45 हो जाएगा, ये वाला एंगल। ये भी एंगल 30 हो जाएगा ड्यू टू ऑल्टरनेट एंगल। ये 30 डिग्री हो गया, ओके। अब इसको हम मान लेते हैं S1 S2 इक्वल्स टू S1 S2 इक्वल्स टू X। इसको हमने क्या ले लिया? X। इसको ले लिया Y। ये वाली डिस्टेंस हमने ले ली Y। हमें X फाइंड आउट करना है, ठीक। अब हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? पहले इन ट्रायंगल AS2B, नाउ इन ट्रायंगल AS2B tan 45 लिखेंगे। tan 45 हो जाएगा इसमें 70 परपेंडिकुलर कितना? AB 75 है। 75 बाई बेस कितना हो जाएगा? Y। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1 इक्वल्स टू 75 डिवाइडेड बाई Y। Y इक्वल्स टू हो जाएगा यहां से 75 मीटर, ठीक। यहां पे Y इक्वल्स टू हो जाएगा 75 मीटर। अब हमें फाइंड आउट करना है लेकिन x। तो कैसे करेंगे? अब इन ट्रायंगल AS1B में जाएंगे, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल AS1B, यहां से कैसे सॉल्व करेंगे? tan 30 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर 75 मीटर डिवाइडेड बाय x प्लस y। x प्लस y इक्वल्स टू implies that tan 30 इक्वल्स टू क्या है? 1/√3 इक्वल्स टू 75 बाई x। y की वैल्यू क्या है? 75 मीटर प्लस 75। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ x प्लस 75 इक्वल्स टू 75√3। अब यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल्स टू हो जाएगा यहां से 75√3 माइनस 75 इक्वल्स टू हो जाएगा क्या? 75 कॉमन √3 माइनस 1। यहां से x की वैल्यू आ गई 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1। यही हमें फाइंड आउट करना था। ये हमारा आंसर हो गया, मीटर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा 14th क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन। A 1.2 मीटर टॉल गर्ल, कोई 1.2 मीटर, ये कोई लड़की है, ये यहाँ पे ये, ठीक। इसकी हाइट कितनी दी है? 1.2 मीटर। टॉल गर्ल स्पॉटेड अ बलून, ये कोई बलून है, मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ये विंड में मूव कर रहा है, विंड के साथ हॉरिजॉन्टल लाइन। हाइट कितनी है इसकी?
88.2 मीटर from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 डिग्री। फर्स्ट टाइम उसने जब देखा तो उसका एंगल कितना बन रहा था? 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। थोड़ी देर बाद बलून यहां आ गया, अब उसका एंगल कितना हो गया? ये वाला 30 डिग्री। ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। अब इस इंटरवल के लिए जो है हमें डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है कि बलून यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस पे है। ठीक, उस ड्यूरेशन में कितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल किया। कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। अब देखिए, इसको मान लेते हैं हम ए पॉइंट, ये बाद में जो हो गया ए डैश, इसको हम मान लेते हैं बी पॉइंट, इसको ले लिया बी, और ये हो गया बी डैश। ठीक, अब ये बी ए डैश बी डैश, यहां पे क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश इक्वल्स टू ए बी, क्या हो जाएगा? 88.2 माइनस 1.2। तो यहां पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ए बी की 87.0 मीटर। ये वैल्यू आ गई किसकी? ए डैश बी डैश या ए बी की, ये वाली हाइट जो लड़की के ऊपर से है, ये वाली हाइट। ठीक, अब देखते हैं कि इन ट्रायंगल इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं, ये जो है ओ ओरिजिन है इसका, इसको मान लेते ओ बी इक्वल्स टू लेट ओ बी इक्वल्स टू एक्स एंड बी डैश क्या हो जाएगा? वाई। ठीक, अब क्या करेंगे? इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे? tan 60 इक्वल्स टू tan 60 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? हाइट कितनी हो गई है अब? ये 87 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस हमने क्या मान ली है? ये वाली डिस्टेंस x। तो यहां से tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। 87 डिवाइडेड बाई x, यहां से हम फाइंड आउट कर लेंगे x की वैल्यू। x इक्वल टू आ गया 87 बाई √3। ठीक, अब क्या करेंगे? नाउ इन ट्रायंगल ए डैश ओ बी डैश, नाउ इन ट्रायंगल ए डैश इन ट्रायंगल ए डैश ओ बी डैश। तो यहां पे एंगल कितना बन रहा था? 30 डिग्री। तो tan 30 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 87 परपेंडिकुलर तो सेम है, 87 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। यहां से आ जाएगी आपकी वैल्यू, tan 30 की होती है 1/√3, इसको लिख देंगे 87 डिवाइडेड बाई
x प्लस वाई। यहां से हम फाइंड आउट कर लेंगे x और y की वैल्यू। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 87√3। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू हम यहां से जो है पुट कर देंगे, यहाँ पे ये वाली x की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगी, 87/√3 प्लस y इक्वल्स टू 87√3 implies that y इक्वल्स टू हो जाएगा 87√3 माइनस 87/√3। ये हो गया। अब यहां से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू हो जाएगा 87, यहां कॉमन हो जाएगा तो एलसीएम √3 यहाँ पे जो है 3 हो जाएगा, -1/√3। अब क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 87 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3। इसको हम 87 को क्या लिख सकते हैं, 29 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3। ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे √3 चढ़ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 858√3। यही हमें फाइंड आउट करना था, मीटर। ये उस ड्यूरेशन में इतना वो बलून ट्रेवल करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन। A straight highway leads to the foot of a watch tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degrees, which is approaching the foot of the tower with uniform speed. ठीक है, अब देखते हैं कैसे क्या हो रहा है। यहाँ पे ये कोई टावर है, इस पे कोई कैंडिडेट खड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे खड़ा हुआ है कोई कैंडिडेट। ओके, अब इधर, और ये कोई सड़क के बीच में है टावर। ये इधर से कोई गाड़ी आ रही है, इधर की ओर ये कोई गाड़ी आ रही है टावर की ओर। ठीक, यही गाड़ी अगर यहाँ थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंच गई, ठीक है, अब ये गाड़ी जा रही इधर की ओर, ये बन जाएगा इसका डायग्राम। ठीक है, अब यहां से क्या है कि पहले जो गाड़ी जा रही है इधर की ओर, यहां से यहां तक का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। ये जो गाड़ी ये जो जा रही है, यहां से इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। ये हो गया इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। अब ये गाड़ी थोड़ी देर बाद यहाँ पे पहुंच गई,
तब इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जा रहा है, 60 डिग्री। अब इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया 60 डिग्री। पहले इस पोजीशन पे थी, पोजीशन दिस S1 ले लेते हैं, अब ये S2 पे आ गई। अब इसको हम हाइट को ले लेते हैं AB। तो हमें फाइंड आउट क्या करना, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द दिस पॉइंट। इस पॉइंट से मतलब S2 पॉइंट से यहाँ पे कितनी देर में पहुंच जाएगा, टाइम हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगता है, यहाँ से S2 तक आने में कितना टाइम लगता है, 6 सेकेंड। हाँ 6 सेकेंड, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगता है, 6 सेकेंड। और हमें फाइंड आउट करना है यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगेगा, T2। ये आ गया T1, ठीक। अब देखते हैं इसकी डिस्टेंस हम मान लेते हैं x। S1 S2 डिस्टेंस है x, S2 भी डिस्टेंस है y। इसको डिस्टेंस हमने y मान लिया, इसको x ले लिया, ठीक। अब क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, ये एंगल 60 हो जाएगा, ये एंगल 60 हो जाएगा और ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। अब दोनों में हम क्या करेंगे, x और y में रिलेशन क्या होगा उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। इसको हम h ले लेंगे, ठीक। अब यहाँ इन ट्रायंगल AS2B, इन ट्रायंगल AS2B tan 60 इक्वल्स टू हो जाएगा क्या चीज, h/y। यहां से tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 h/y। यहां से हम निकाल लेंगे h की वैल्यू, h क्या हो जाएगा, √3y। इक्वेशन 1। इन ट्रायंगल कौन कौन से में, AS1B। यहाँ पे क्या है कि tan 30 इक्वल्स टू हो जाएगा h/, क्या, x+y, ठीक। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल्स टू h/x+y। हाँ, तो यहां से हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x+y इक्वल्स टू √3h। इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। अब यहां से क्या करेंगे कि ये h की वैल्यू जो है इसमें हम पुट कर देंगे तो एक्स वाई में रिलेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x+y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √3, h की जगह पे √3y पुट कर देंगे तो x+y इक्वल्स टू 3y implies that x इक्वल्स टू 2y। तो यहां से रेशियो आ गया x/y इक्वल्स टू क्या हो गया, 2/1। ठीक, तो 6 घंटे में क्या है,
यहां से हम फाइंड आउट कर लेंगे कि 6 सेकेंड में जो है कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 2 डिस्टेंस, इसको मान लिया x इक्वल्स टू कितना, 2 डिस्टेंस 2d हो गया, और y इक्वल्स टू 1d। हमें y इक्वल्स टू फाइंड आउट करना। 2d अगर 6 सेकेंड में चलती है कार, 6 सेकेंड में, तो यहाँ पे हमें 2 से डिवाइड कर दो इसको, 1d डिस्टेंस 3 सेकेंड में चलेगी वही कार। तो यही हमें फाइंड आउट करना था कि ये वाली डिस्टेंस y जो डिस्टेंस है, y डिस्टेंस क्या है, 1d। ठीक, y डिस्टेंस 1d है, 1d हमने फाइंड आउट कर लिया। तो ये डिस्टेंस 1d डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितने सेकेंड टाइम लगेगा, 3 सेकेंड। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 मीटर। यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि हाइट कितनी है, 6 मीटर। क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट h इक्वल्स टू 6 मीटर। इट मीन्स यहाँ पे हमें आंसर दिया हुआ है 6 मीटर। अब ये कोई टावर है, ठीक, वो 2 एंगल बनाता है, दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है। तो एक एंगल ये हो जाएगा यहां से यहां तक, दूसरा एंगल हो जाएगा यहां से यहां तक। इसको हम यहां से मिला दें, ठीक है। तो पहला एंगल हमने मान लिया ये थीटा, ये कितना हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री है तो 90 माइनस थीटा। अब ये क्या कह रहा है कि द एंगल 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। यहां से इसकी डिस्टेंस है 4 मीटर, ये जो हमने मान लिया बी ए, और ये 20 ओ हो गया। यहां से यहां की डिस्टेंस 4 मीटर है, ये वाली डिस्टेंस OC इक्वल टू कितना है, 9 मीटर। ठीक, ये एंगल कितना, थीटा, और ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं जिसका सम जो है 90 डिग्री होता है। द सम ऑफ 2 एंगल इज 90 डिग्री, कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक, अब इसको हम h मान लेते हैं। लेट AO इक्वल्स टू, या हाइट ऑफ टावर इज AO equals to h. Now in triangle ABO, in triangle ABO, tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर h डिवाइडेड बाई बेस OB, 4 हो जाएगा। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। cot थीटा इक्वल्स टू h/4, इक्वेशन 1। ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ACO,
ACO। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, tan थीटा इक्वल टू निकाल लेंगे। tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, h/9। यहां से हम क्या कर देंगे, इसका रिवर्स कर देंगे तो कॉट हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा 9/h। इक्वेशन 2 लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ पे कॉट थीटा की वैल्यू है, यहाँ पे पुट कर देंगे, h/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से कॉट थीटा की वैल्यू ये h/4 इसमें पुट कर देंगे, h/4 इक्वल्स टू हो जाएगा 9/h। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो h² हो जाएगा 9 × 4 विच इज इक्वल्स टू 36। देन h इक्वल्स टू आ जाएगा 6 मीटर। यही हमें प्रूव करना था। इट मीन्स द क्वेश्चन इज करेक्ट, द हाइट वुड बी 6 मीटर ऑफ द टावर। ठीक है, आज का लेक्चर यही समाप्त होता है और इसी के साथ साथ ये टॉपिक भी समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम क्या करेंगे, सर्कल। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच।